अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए आज की वीडियो का आगाज़ होने जा रहा है आटा गूंदने से। आटा गूंदने के लिए मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो पानी ज़रूर जाएगा आटा गूंदने के लिए। उसके अलावा मैं आटा गूंदने के लिए शामिल करती हूँ बीच में घी। घी अगर आप देसी ऐड करेंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर देसी ना हो तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मी। और उसके अलावा जाएगा जी सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। घी मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, 2 बड़े खाने के चम्मच यानी 2 टेबल स्पून। आप भी इसकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा ना करें, इतना ही घी ऐड करें। जितना आटा आपको सामने नज़र आ रहा है ना व्यूअर्स, इतने आटे में 2 चम्मच घी इनफ़ है, मोर देन इनफ़ है। ठीक है जी, अच्छी तरह से अब इसे पानी के साथ गूंद लें। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारी फैमिलीज़ में मोस्टली लोग आटा बहुत सादे तरीके से गूंदते हैं, ना तो उसमें नमक डालते हैं और ना ही उसमें घी डालते हैं। अच्छा, अब घी डालने से क्या होता है, आटे में जब आप घी डालते हो तो रोटी आपकी बहुत खस्ता बनती है। पराठे तो इतने यमी और इतने खस्ता बनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और जब आप आटे में नमक डालते हैं तो बहुत ही प्लेजेंट सा, बहुत ही डिफरेंट सा मज़े का टेस्ट आता है आपकी रोटी में। इतना मज़े का टेस्ट आता है, स्पेशली आप पराठा बनाएं उस रोटी से, उस आटे से जिसमें आपने घी और नमक डाला है, और चाय के साथ खाएं तो बिलीव मी व्यूअर्स, इतना मज़ा आएगा कि आपको सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नमक जो है वो रोटी को और पराठे को और ज़्यादा मज़े का बनाता है, रोटी और पराठे के टेस्ट को और ज़्यादा प्लेजेंट करता है नमक। आटे में इन दोनों चीज़ों से एहतियात उन लोगों को करनी चाहिए जिनके घर में कोई पेशेंट वगैरह हो, लाइक अगर कोई घर पे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आपके बाबा या मम्मा या कोई भी बड़ा, अगर उनका बीपी हाई हो जाता है तो फिर बेहतर है कि आप आटे में नमक ना डालें। सालन में भी नमक का कम इस्तेमाल रखें, हर चीज़ में आप कम से कम नमक डालें, ताकि आपके जो घर का वो फ़र्द है जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसके लिए ज़्यादा मसला ना हो। तो अगर आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो अवॉइड नमक फ्रॉम आटा, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट नहीं है तो फिर डालें यार, इंजॉय करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर घी को भी क्लियर करती जाऊँ कि वो लोग जो आटे में घी नहीं डालते, घी ना डालने का सिर्फ एक फ़ायदा ये है, अगर तो आपके घर में कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो बेहतर है कि आप घी या ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, ना सिर्फ आटे में बल्कि सालन में हर चीज़ में घी और ऑयल का इस्तेमाल कम रखें, अगर तो आपके घर में कोई हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है तो। लेकिन अगर सब सेहतमंद हैं तो घी भी शामिल कीजिए, नमक भी शामिल कीजिए, और अपनी चीज़ों को मोर प्लेजेंट, मोर टेस्टफुल और मोर यमी बनाएं और मोर इन्जॉय करें। सो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर सब ठीक ठाक है और अल्लाह सबको ठीक ठाक ही रखे तो आटा गूंदने के टाइम पे इसमें थोड़ा सा नमक और घी शामिल कर लिया करें। आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत खस्ता बनेगी, बहुत टेस्टफुल बनेगी। और एक और बहुत मज़े की टिप वो ये कि जब भी आटा गूंदें नीम गर्म या वार्म वाटर से गूंदें, आटा बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। ठंडे पानी की निस्बत आप नीम गर्म या वार्म वाटर से आटा गूंदना ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका आटा कैसा गूंदा गया। वार्म वाटर से बहुत अच्छे से आप आटा गूंद सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से गूंद रही हूँ। मेरे पास वार्म वाटर है जिससे मैं आटा गूंद रही हूँ और इतना मज़े से गूंदा जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा आटा मेरे हाथों पे नहीं लगा हुआ। यू कैन सी इन द वीडियो कि किस कदर मज़े से मैं कितने अच्छे तरीके से इसे गूंद रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ वार्म वाटर। जब आप वार्म वाटर से गूंदते हो तो आटा बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है आपके हाथों पर, बर्तन बहुत ज़्यादा आटे से नहीं भरा जाता, बहुत ईजीली, बहुत स्मूथली आप आटे को बहुत अच्छे से गूंद लेते हैं। सो ऑलवेज़ ट्राई कि आप वार्म वाटर ही यूज़ करें आटा गूंदने के टाइम पे। आटा बहुत मज़े से गूंदेगा और बहुत मज़े की बहुत अच्छी रोटी बनेगी। तो आज की वीडियो ज़्यादा आटे पर ही थी क्योंकि मैं पहले ही प्लान कर चुकी थी कि मैं आपको आटा गूंदने के मुतालिक कुछ टिप्स दूँ, बिकॉज़ हमारी मोस्ट ऑफ़ द गर्ल्स जो है ना वो आटा गूंदने से बहुत भागती हैं। वो कहती हैं जी नहीं, हमें नहीं गूंदना आता, हमसे नहीं गूंदा जाता, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स दूँ अपनी गर्ल्स को कि वो इस तरीके से आटा गूंदें और सबको खुश करें, क्योंकि रोटी पकाना, आटा गूंदना, ये काम मुझे ऐसे लगता है ये काम इबादत में आते हैं। जब आप आटा गूंदते हो, मोहब्बत से गूंदते हो और फिर मोहब्बत से गोल सी प्यारी सी मज़े की रोटी पकाते हो और अपने प्यारों को खिलाते हो, प्यारे भी खुश होते हैं और कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता है कि अल्लाह भी आपसे बहुत खुश होता है जब आप इस तरह से काम करते हैं। तो जो भी करें बहुत मोहब्बत से करें अपनों के लिए।
लास्टली आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि जब आप आटा गूँध लें तो आटे के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल इस तरह से लगा दें। इससे ये होगा कि जो अपर लेयर होगी आटे की वो अकड़ेगी नहीं, सूखेगी नहीं। आपने मोस्टली नोटिस किया होगा कि आटे की ऊपर वाली लेयर जो है वो सूख जाती है। जब आप घी लगाएंगे तो आटे की ऊपर वाली लेयर सूखेगी नहीं। आज सालन मैंने नहीं पकाया, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है भरे हुए टिंडे। वो हमेशा वही बनाती हैं भरे हुए टिंडे, सो आज भी उन्होंने ही बनाए। मेरी आज सालन पकाने से छुट्टी थी, मैंने जस्ट आटा गूंदा और रोटियां पकाई और वीडियो एडिट की, आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। सो ये हैं जी भरे हुए टिंडे जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाए हैं। वो पहले बनाकर चली गई थी किचन से, फिर मैंने आटा गूंदने के बाद आराम से रोटियां बना ली। यहाँ पर मैं अपनी गर्ल्स को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ को, स्पेशली घर के कामों को, स्पेशली मोस्ट स्पेशली किचन के कामों को बोझ समझकर कभी ना किया करें, क्योंकि जब आप किचन के कामों को बोझ समझते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप बेबरकती का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबके लिए रोटियां तैयार हो गई और रोटियां तैयार करते करते ही ग्रॉसरी जो मैंने लिख कर भेजी थी वो भी आ गई। मेरे हस्बैंड सारा सामान ले आए। अब रोटियां पकाने के बाद मैं सारी ग्रॉसरी सेट करूँगी, सारा सामान जो है वो खाली डब्बों में भरूँगी। ये ऑयल और घी के जो पैकेट्स थे ये मैं इस बाल्टी में डाल चुकी हूँ, ये बकेट फुल कर दिया है मैंने। जो एक्स्ट्रा पैकेट्स होंगे वो मैं कॉटन में ही रहने दूँगी और कॉटन को नीचे रख दूँगी ताकि हम बवक्त ज़रूरत नीचे से निकाल सकें। तो सारी ग्रोसरी वगैरह अपनी जगह पर सेट करने के बाद अब हम आए हैं छत पे, बिकॉज़ लाइट चली गई थी। खाना खाया सबने और खाना खाने के बाद जब हम छत पे आए तो छत पे बहुत मज़े का मौसम था। नीचे रुकने का मज़ीद फ़ायदा इसलिए नहीं था क्योंकि लाइट चली गई थी, और चली क्या गई थी लाइट, बहुत घंटों से गई हुई थी। यूपीएस चल रहा था लेकिन बाद में यूपीएस भी बंद हो गया, तो फिर नीचे रुकना और ज़्यादा मुश्किल हो गया बिकॉज़ नीचे सारा अंधेरा हो गया था लाइट्स वगैरह ऑफ़ होने की वजह से। गर्मी तो थी ही लेकिन लाइट भी नहीं थी नीचे, यूपीएस वाली लाइट्स ऑफ होने की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था नीचे। सो हमें छत पे आना पड़ा और जब छत पे आए तो छत पे बहुत मज़े का मौसम था। इस वक्त हम हर काम से फ़ारिग होकर छत पे हैं, चाँद की खूबसूरती को और अल्लाह ताला की तरफ से इनायत करता ठंडी खूबसूरत हवा को एंजॉय कर रहे हैं। साथ में इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आए और हम नीचे जाएं और बच्चों को सुलाएं और दिन का अहतमाम करें। बस जी आपसे लेंगे अब इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।